हेलो हाय फ्रेंड्स, आई एम पूनम चुग, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेटर। और आज हमारे साथ है स्नेहा, जिसका हम मेकअप करने वाले हैं। आज ये सिर्फ मेकअप नहीं होगा, आज की क्लास में बहुत कुछ आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए आज मिस मत करना। सबसे पहले तो जो सवाल सबसे ज़्यादा मेरे पास आते हैं कि हम जब 2 से ज़्यादा मेकअप आ जाते हैं तो हम कैसे उसको हैंडल करें और सेम टाइम पे होते हैं। तो उस कंडीशन में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहला तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ड्रेस को आप पहले सेव कर लो कि ड्रेस के ऊपर प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए। दूसरा, बालों का काम आप पहले कर लो कि बाल आपको डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। और फेस क्लीन करके टोनर लगा के मैंने स्किन को प्रिपेयर कर लिया है। और अब मेरा टाइम बचाने का तरीका, जो प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, वो 3 से 4 प्रोडक्ट हमेशा मेरी मेकअप मिक्सिंग प्लेट में रहते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या करना है मुझे वो भी पता है। दूसरा, मुझे अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू वेदर मुझे क्या करना है मुझे वो भी पता है। और यहाँ मैं जो टिप की बात बताना चाहती हूँ, आज मैंने जब प्राइमर निकाला, सबसे पहले कि आप बोलोगे कि प्राइमर क्यों निकाला, क्योंकि मैच्योर स्किन तो है नहीं। तो प्राइमर का रोल कभी भी सिर्फ ये नहीं होता कि उसको ओपन पोर्स के लिए यूज करना है या मैच्योर स्किन के लिए यूज करना है। प्राइमर का यूज जो है वो वेदर के अकॉर्डिंग भी होता है। अभी इतना सफोकेशन वाला वेदर है, इतना चिपचिपा वेदर है, ऐसे में आपका मेकअप स्टे कैसे करेगा, उसमें सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो हमारे प्राइमर का रहता है। तो जब मैंने आज अपनी प्लेट के अंदर ये प्राइमर निकाला तो मुझे लगा कि ये थोड़ा फ्लेकी हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि कितना इसके अंदर पार्टिकल्स हार्ड से हो रहे हैं। तो ऐसा वाला प्राइमर हमें यूज नहीं करना, गलती से भी यूज नहीं करना, क्योंकि ये आपकी स्किन को छोड़ेगा और जब वो स्किन को छोड़ेगा तो आपका मेकअप भी निकल जाएगा। तो इसको आपने यूज नहीं करना। तो मैं इसको यूज नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको ये मैंने इसलिए निकाला था कि आपको दिखा दूं कि ये चीज की प्रॉब्लम आती है। तो हम यहाँ पे दूसरा प्राइमर निकाल रहे हैं। अगर आप इसको क्लोज देखोगे तो आपको इसके और उसके टेक्सचर का फर्क पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं स्किन के ऊपर यूज कर रही हूँ वो प्राइमर ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने मेकअप को स्वेट प्रूफ बनाना है। अगर मैंने ये सोचा हो कि ये मेरा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं जाए और मैं इसको भी उठा के लगा लूं, तो ये मेरे पूरे काम को खराब कर देगा। तो इसीलिए ये गलती आप नहीं करना। प्राइमर लगाने के बाद मैं अकॉर्डिंग टू वेदर एक जेल बेस मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। मॉइस्चराइजर कोई भी हो, बिल्कुल आंखों के पास, आंखों के ऊपर आप ना लगाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन रहती है या क्लाइंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि आंखों के ऊपर का जो आई मेकअप था उसमें क्रीज आ गई थी। और क्रीज आने का रीजन यही होता है क्योंकि हमारी जो आई लिड है वो बहुत थिन है, उसकी जो स्किन है बहुत थिन है। अगर हम उधर तक मेकअप को लगा देते हैं, इसको मॉइस्चराइजर को लगा देते हैं या क्रीम को लगा देते हैं, तो वो हमारी स्किन को ऑयली कर देगा और जो बेस है वो अपनी चिकनाई अलग से छोड़ देगा। तो वो नहीं करना आपने। इसके बाद मैं ले रही हूँ स्ट्रोब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम हमें ड्यूई मेकअप देता है, ग्लोसी मेकअप देता है, ग्लास स्किन बनाता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे मेकअप में एक प्राइमर का भी रोल प्ले करता है। अब बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे कि बिना मॉइस्चराइजर लगाए इन्होंने प्राइमर लगा दिया। तो क्योंकि मुझे स्ट्रोब क्रीम लगानी थी इसीलिए मैंने वो पहले लगा दिया था, क्योंकि स्ट्रोब क्रीम भी मॉइस्चराइजर के बाद मेरा प्राइमर का काम कर रही है। अब आंखें थोड़ी ब्राइट नजर आए, अच्छे से शाइन करती नजर आए। अब मैंने ये वाला प्राइमर पूरा आंखों के पास लेके जा रही हूँ मैं, और ये आपके एक डर को खत्म करेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ सेकंड वेट करने के बाद हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हल्के हाथों से, एकदम फेदर टच हैंड से डैबिंग मोशन में सेट कर देते हैं स्किन के ऊपर। इसके बाद अगर हमारे क्लाइंट के फेस पे कोई पिगमेंटेशन है या
कोई स्कार्स हैं या अनइवन स्किन है तो फिर हम करेक्टर यूज़ करते हैं। तो आज जो मैं करेक्टर यूज़ कर रही हूँ क्रायोलॉन का यूज़ कर रही हूँ 303, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम लग नहीं रही है। थोड़ा सा मैं लिप के आसपास, थोड़ा सा अंडर आई, बस इतना ही नीड है, इससे ज़्यादा नीड नहीं है। स्नेहा की स्किन में डिस्कलरेशन नहीं है। इसके बाद मैं इसको भी सेट कर लेती हूँ जहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया था उसी एरिया में। अब अगर हम 303 या ऑरेंज जैसी भी स्किन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसी प्रॉब्लम है वैसा ही हम कलर चूज करते हैं। अगर यहाँ पे हमने ये करेक्टर यूज़ नहीं किया और हमने उसको बाद में यूज़ किया तो हमारा जो फेस है मेकअप के बाद वो थोड़ा सा ऑरेंजिश, थोड़ा सा येलोइश नज़र आएगा। अगर वैसा नहीं चाहिए तो ये काम पहले ही कर लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पहले ही होती है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ नार्स की फाउंडेशन, जो मेरा पंजाब शेड है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मुझे ये थोड़ा पिंक तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इसके लिए मैं आपको अपनी एक ट्रिक बता रही हूँ कि मैंने एक मेरी स्टिक है शुगर की जो थोड़ा सा येलोइश टोन है, तो मैं वो ले लेती हूँ। 303 बहुत येलो हो जाता है, हमें उतना येलो नहीं चाहिए। और अब मैंने इन दोनों शेड की मिक्सिंग कर ली, तो जो शेड मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया। अब आप देख रहे होंगे कि जब मैं ये थोड़ा सा इसका पार्टिकल इसमें आ गया तो वो अलग से नज़र आ रहा है, और यही अगर स्किन पे चला जाएगा तो वो स्किन को ख़राब कर देगा। स्नेहा का फेस मुझे लिफ्ट करना है, तो जो मैं फाउंडेशन एप्लीकेशन है ना वो थोड़ा सा उठाते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा ऐसा लो कि आपका हैंड जो है वो बिना प्रेशर के चलता जाए। अगर आपको उसको प्रेस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा और आपके हैंड पे स्ट्रेस आ रहा है तो मतलब आपका ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। कुछ चीज़ों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो आप। ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रशेज़ हमेशा, चाहे कम ब्रशेज़ रखो, लेकिन जो भी ब्रशेज़ आप यूज़ करते हो वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। मैं ब्रांड को प्रमोट नहीं करती, लेकिन मैं क्वालिटी के लिए ज़रूर बोलूँगी कि ऐसे ब्रशेज़ ना लो जिसके ब्रिसल्स निकल के आपके फाउंडेशन ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो निकल के कई बारी फेस पे आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ऐसे ब्रशेज़ होते हैं, वो सस्ते के चक्कर में ऐसे ब्रशेज़ ले लेते हैं कि आई ब्लेंडिंग कर रहे हैं उसमें से ब्रिसल्स निकल रहे हैं। तो बस वो ब्रिसल्स निकले नहीं, और जहाँ आपको सिंथेटिक चाहिए लिक्विड के लिए वहाँ आप सिंथेटिक ब्रश लो, और जहाँ पे आपको नेचुरल हेयर ब्रश चाहिए, ब्रिसल्स वाले चाहिए, तो वहाँ पे नेचुरल वाले लो। क्योंकि जब पाउडर का कुछ आप करते हो, ब्लेंडिंग के लिए करते हो, तो आप हमेशा नेचुरल ब्रशेज़ यूज़ करो। और साइज़, बहुत सारे साइज़ आ रहे हैं, जितने एरिया पे आपको काम करना है उतने ही साइज़ के ब्रशेज़ लो। अगर एरिया छोटा है, जैसे कि आईज़ पे अगर हम काम कर रहे हैं तो ब्रशेज़ छोटे यूज़ करना, और अगर फेस पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम ब्रशेज़ बड़े यूज़ करते हैं। बाकी जब आपका हाथ सेट हो जाता है तो फिर ब्रश भी मायने नहीं रखते, आपकी टेक्निक मायने रखती है। और किसी दिन हम ऐसा मेकअप भी बता देंगे कि सिर्फ एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम बेस भी बना रहे हैं, कॉन्टूर भी कर रहे हैं, ब्लश भी कर रहे हैं, हाईलाइट भी कर रहे हैं, पाउडर सेट भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बेकिंग कैसे करना है आपको। तो इसमें सबसे पहले तो, चाहे मैंने कुछ सेकंड पहले ही बेस सेट किया है, लेकिन बेकिंग करने से पहले मैं एक बार फिर से ब्यूटी ब्लेंडर से ऊपर देखो, सबसे पहला जो मैं एरिया लूँगी ना वो मैं अंडर आई ही लूँगी। ऊपर ही देखते रहना जब तक हमारा बेस ये वाला सेट नहीं हो जाए। अब मैंने मिक्सिंग प्लेट के बैक साइड में लूज पाउडर लिया है, आप देख रहे हो, नीचे नहीं देखना बिल्कुल भी। अब जैसे मैं बार बार स्नेहा को कह रही हूँ नीचे नहीं देखना, उसका रीज़न ये है कि यंग स्किन है या मैच्योर स्किन है। यहाँ पे अगर स्किन लूज है
तो आप गलती से भी नीचे देखने को मत बोलो, क्योंकि उसको वहाँ पे एक बारी बेकिंग हो जाने दो। उसके बाद अगर कोई नीचे देखेगा तो फिर लाइंस नहीं पड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, वरना श्योरली हो जाएगा ऐसा कि रिंकल्स पड़ जाएंगे। तो अब जैसे ही मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सेट कर लिया, उसके तुरंत बाद मैंने 1 बाय 1 आई लिया। मैंने ये नहीं किया कि दोनों आँखों पे पहले कर लूँ और उसके बाद मैं सेट करूँ लूज़ पाउडर बेकिंग के लिए। तो मैंने 1 बाय 1 किया है, आप देख ही रहे हो। और यहाँ आप एक चीज़ और देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे बनाना पाउडर लिया है, और बनाना पाउडर मैंने अपने मिक्सिंग प्लेट के, जहाँ मैं इस साइड नीचे वाली साइड में मैं उसको बेस के लिए यूज़ करती हूँ, वैसे ही लूज़ पाउडर मैं बैक साइड यूज़ कर रही हूँ। अब मैं स्टेप बाय स्टेप, मैं देख रहे हो कि एरिया ले रही हूँ, उसको ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर रही हूँ, क्योंकि सफोकेशन वाला वेदर है। ऐसे वेदर में पूरा फेस एक साथ मत लेना। तो इसके फीचर्स बहुत प्यारे हैं, इसको हमने और इन्हेंस करना, समझने वाले फीचर्स हैं। लिप्स बहुत प्यारे हैं, चिक्स की बहुत प्यारी शेप है, हमें नोज़ को थोड़ा सा कॉन्टूर करना है। और आईज़ जो हैं वो इसकी डीप हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हुडी आईज़ हैं, डीप आईज़ हैं कि पूरा के पूरा आई का शटर जो है ना वो अंदर चला जाता है। तो अगर हम कोई ऐसा आई मेकअप करेंगे जिसमें हम सोचें कि ग्लिटर या पिगमेंट्स दिखाएं तो वो नहीं नज़र आएगा। लाइनर भी बहुत हमें थिन लगाना है, लेकिन हम पूरा जो गेम चेंज करेंगे वो आई लैशेस के साथ करेंगे। और ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आ रही है, अगर ये एडवाइस लेती है तो ये अपनी आईब्रोज को नीचे से 2 से 3 लेयर बैक से निकलवा लेगी। ऊपर से छुड़वाना है बाल और नीचे से निकलवाना है, तो उसकी आई लैशेस कुछ, आईब्रोज कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। तो आपको सामने से डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। और ये डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ के बाल नहीं निकलवाने और ये बाल निकलवाने हैं, यहाँ वाले ये बाल निकलते ही इसको ये शेप मिल जाएगी, तो आंखें बहुत सुंदर लगेंगी। तो जितना हम मेकअप से कवर कर पाएंगे आज हम वो करेंगे। सबसे पहले मैं कॉन्टोरिंग बता रही हूँ। तो छोटा फेस है, डायमंड कट फेस है, हार्ट शेप भी आ रही है, तो जहाँ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा है उसको मुझे कम करना है, और जहाँ कम है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना है। तो मैं ब्राउन कलर का कॉन्टूरिंग पाउडर ले रही हूँ और बहुत हल्के हाथों से मैं हम पहले एक तरफ करेंगे और चेहरे को देखेंगे ध्यान से, उसके बाद हम दूसरी तरफ जाएंगे। बड़ा ब्रश भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एरिया डिफाइन करने के लिए मैंने छोटा वाला एंगुलर ब्रश लिया है कि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हमारा जो कॉन्टूरिंग कलर है उसको मैं सेट कर लेती हूँ। कभी भी कॉन्टूरिंग जो है वो हार्श लाइंस की तरह नज़र नहीं आनी चाहिए। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो उसको बहुत अच्छी शेडिंग वाला इफ़ेक्ट दे सकता है। तो उसको कैसे यूज़ करना है, बहुत हल्के और फैदर हैंड्स के साथ ये मूवमेंट आपको करनी है। शायद कुछ बार गलती हो जाएगी, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाओगे। दोनों साइड का डिफरेंस आपको समझ में आ ही रहा होगा। और बहुत सेटल कॉन्टूरिंग की है, बहुत हाई कॉन्टूरिंग नहीं की है कि फेस आर्टिफिशियल लगे। अब हम लेफ्ट साइड की कर रहे हैं। मैं एरिया पहले आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा एरिया हम ले रहे हैं जिसको मुझे कॉन्टूर करना है। चिक बोन्स काफ़ी हाई हैं, हम डार्क वाला ब्लशर लगा सकते हैं इसको। और ऐसे ही फेस होते हैं जिनको खूब सारा ब्लशर लगाना पसंद भी होता है, क्योंकि उनके फेस पे बहुत अच्छा लगता है। तो हम कुछ काम कॉन्टूरिंग से करेंगे और कुछ काम हम करेंगे ब्लशर के साथ। और यहाँ मैं एक चीज़ आपको इस वाले चिक पे बता देती हूँ। एक और टेक्निक होती है, हमारे ब्लशर पैलेट के अंदर डार्क के साथ कुछ लाइट शेड भी होते हैं, तो उनका क्या रोल होता है।
अगर मुझे लगता है कि ये मेरी जो कंटूर लाइन है वो कहीं हार्श हो चुकी है तो मैं लाइटर शेड लेती हूँ और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये वाला शेड, लाइटर शेड ले लेती हूँ। इसी तरीके से मैं जॉ लाइन के ऊपर भी ले लेती हूँ। तो ये एक बार में मेरे हुए डार्क कंटूरिंग को सेटल कर देता है। स्नेहा का फेस हमें बताता है कि उसके जो चिक्स हैं, चिक वाला जो एरिया है ये अच्छा है। तो इसको हम ये ऐसी शेड्स, यहाँ पे कभी भी हम हाइलाइटर भी बहुत लाइटर शेड के नहीं लेंगे, जो थोड़ा सा कलर हाइलाइटर होता है वो हम लेंगे। पैलेट में मैं अभी दिखाऊंगी कि ये बहुत सारे ऐसे हाइलाइटर होते हैं जो स्टूडेंट्स को लगता है ये कब यूज़ होते हैं, ये तो यूज़ हमने कभी देखा ही नहीं है। तो आज स्नेहा के फेस पे मैं आपको वो दिखा पाऊंगी कि ये वो फेस शेप है जहाँ पे आपको कलर्ड हाइलाइटर्स यूज़ होते हैं। और जितना काम हमने अभी किया है, ये अगर हम चाहें कि एक ब्रोंज लुक चाहिए, हमें ब्रोंजर्स वाली लुक चाहिए, तो बिना ब्लशर के भी हम ये करके इसके ऊपर कलर्ड हाइलाइटर लगा देंगे तो ये लुक अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी। अब बारी आती है कि नोज़ की, कि मुझे नोज़ को कैसे हाईलाइट करना है, क्योंकि फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नोज़ स्मॉल है तो उसको मुझे इन्हांस कैसे करना है। अगर हम बहुत पास जाकर करते हैं तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो टेक्निक मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं नोज़ के थोड़ा सा दूर, जो साइड स्लोक्स हैं उधर से मैं थोड़ा दूर जाकर उसको डेप्थ देने की कोशिश कर रही हूँ। आप ध्यान से इस चीज़ को देखना। और ये ब्रोज के पास से कलर निकल के आएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी मिक्सिंग जो कंटूरिंग प्लेट है इसके अंदर कुछ लाइट शेड भी होता है। तो हमारे पास स्नेहा वार्म टोन की है तो इसके लिए हम ये वाला शेड यूज़ करेंगे। अगर कोई फॉरनर स्किन रहती है हमारे पास तो हम हाइलाइटिंग के लिए ये वाला शेड यूज़ करते हैं। ये थोड़ा पिंक टोन में है, ये हमारे पास थोड़ा सा येलो टोन में है। तो हम अपने ब्रश को थोड़ा एक बार क्लीन कर लेते हैं और इसके बाद जिस एरिया में मुझे इसको हाईलाइट करना है उस एरिया पे मैं ये लाइटर शेड लगा रही हूँ। थोड़ा सा ये मैं चिक्स को क्लीन करते हुए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। फोरहेड को थोड़ा ब्रॉड लुक देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। लूज़ पाउडर ने अपना काम किया है, लेकिन कॉन्टूरिंग प्लेट के अंदर जो हाइलाइटर्स होते हैं उनका भी अपना एक रोल होता है। और अगर मुझे यहाँ फेस को थोड़ा और लिफ्ट करना है तो ये लाइटर कलर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ये काम हम लूज़ पाउडर से नहीं करेंगे क्योंकि लूज़ पाउडर से हमें टेम्परेरी रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन ये रिज़ल्ट जो है ये आपको लंबे टाइम तक फेस पे नज़र आएगा। इसके बाद मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ और रियो हर्ब का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। आइज क्लोज रखना। मेकअप फिक्सर डालने के बाद हम इसको नेचुरली ड्राई होने देते हैं या हम फैन के हेल्प से उसको ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये अब तक जो हमने किया है उसको सेट करने का काम कर रहा है। ब्लशर, हाइलाइटर, आई मेकअप ये हम सब बाद में करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आईब्रोज से। आईब्रोज डार्क हैं, अच्छी हैं। अब जो शेप है उसके साथ हम काम करेंगे और इसको हम स्पूली से सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम ब्लैक कलर विद ब्राउन मिक्स करके, मैं ये दो शेड ले रही हूँ, ब्लैक और ब्राउन मिक्स करके, और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको लेंथ दे रही हूँ। मोस्टली हम ब्राउन कलर यूज़ करते हैं, बट स्नेहा की जो नेचुरल हेयर आईब्रोज ग्रोथ है वो डार्कर है, ब्लैक है। तो यहाँ पे हम ब्राउन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम ब्लैक और ब्राउन की मिक्सिंग करके उसको इन्हांस कर लेते हैं। ट्राई करेंगे कि हाइलाइटर की हेल्प से हम
लो ब्रो पे हम थोड़ा सा उसको कट कर दें। बहुत नेचुरल वे में हम ये करेंगे क्योंकि फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। अगर फोरहेड ब्रॉड होता तो हम थोड़ा और ऊपर जा सकते थे, बट अभी हम नहीं करेंगे ऐसा। आई मेकअप करने से पहले भी हम ब्यूटी ब्लेंडर से के साथ जितना भी ऑयल नेचुरली आ गया, हमने प्रोडक्ट कुछ नहीं लगाया था, लेकिन जितना भी आ गया उसको हम हटा लेते हैं। उसके बाद मैं आई बेस लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं शिनॉल का आई बेस यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं आई बेस की तरह यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ऑयल बेस नहीं है, ये वाटर बेस है। और वाटर बेस होने का फ़ायदा क्या है, इसमें बेनिफिट क्या है, ये क्रीज नहीं आने देगा। तो कोशिश करो कि ऑयली स्किन पे हमेशा कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करो, जैसा कि हुडा के हैं, वो भी वाटर बेस हैं, उनका पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ये बहुत अच्छा है आई मेकअप के लिए। मेकअप आज जो डार्क वाइन कलर की ड्रेस पहनी है, तो इसके लिए मैं हुडा की नॉटी पैलेट यूज़ कर रही हूँ। बहुत फेवरेट है मेरी, बहुत प्यारे शेड्स हैं इसके अंदर। तो इसमें मैं ट्रांजिशन के लिए इसका रफ़ कलर यूज़ कर रही हूँ। ट्रांजिशन कलर मैंने हुडा का रफ़ कलर लिया है। और इसके बाद मैं इसी का ही एक वाइन कलर है वो ले लेती हूँ और वो मैं आई बॉल पे यूज़ कर लूँ। और ये आई बॉल पे एक राउंड शेप मैं नहीं लूँगी, जो थिक लाइनर वाली शेप है मैं वो ले रही हूँ इसमें। मतलब जितना हमारा एरिया लैश लाइन के साथ साथ वाला है, मैं वहीं तक इसको ले रही हूँ। अब आई बॉल के ऊपर मैं इसका पिगमेंटेड कलर लगा रही हूँ क्योंकि आई एरिया छोटा है, आई बॉल वाला एरिया छोटा है, तो इस एरिया को इन्हांस करने के लिए हम ये आई बॉल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। बहुत हल्के हाथों से ये पूरा हमने स्प्रेड कर देना। अब कलर बार यूएससी की पैलेट से मैंने इसका ये हाइलाइटर कलर लिया है, बिल्कुल छोटे वाले फैन ब्रश के ऊपर। क्योंकि हमें इस एरिया को लिफ्ट करना है, तो ये कलर मैं इसी एरिया में ही डिपॉजिट कर। कई बार हम ऐसा कुछ करते हैं, कलर लगाते हैं और कलर नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम फैन ब्रश के ऊपर थोड़ा सा मेकअप फिक्सर या टोनर ले लेते हैं और स्प्रिंकल आउट करके और फिर से हम टिप के ऊपर कलर ले लेते हैं। ब्रश टिप पे जब मैंने ये कलर लिया तो अब ये मुझे थोड़ा सा कलर आता हुआ शो हो गया। और आंखें दूर दूर हैं तो मैं इस एरिया पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो काम हमने ये कॉन्टूरिंग के लिए किया है वो कोई मायने नहीं रखेगा अगर मैंने यहाँ पे कुछ लाइटर कलर लगा दिया। तो यहाँ पे मैं लाइटर कलर नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ फेसेस की ये शेडो पैलेट है, वहाँ से थोड़ा सा ये डार्कर कलर मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे इस एरिया को थोड़ा इन्हांस करना है। थोड़ा कट एंड क्रीज वाली अगर आप शेप लुक देना चाहते हो तो ये टेक्निक बहुत बढ़िया है कि आप एक टाइट ब्रश के साथ जिस भी कलर के साथ क्रीज बनाना चाहते हो आप ले सकते हो। उसके ऊपर थोड़ा सा मेकअप फिक्सर डालकर, अभी मैंने इस पर डाला नहीं है बट आप मेकअप फिक्सर के साथ भी ऐसा कर सकते हो। लाइनर और जेल लाइनर को मैंने ब्रश पे ले लिया है और जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने बंद करके रख दिया है। और यहाँ पे मैं अपने हैंड के बैक साइड या मिक्सिंग प्लेट, जहाँ पे भी आपको सही लगता है आप ले लेना, क्योंकि ब्रश बहुत पतला चाहिए इसमें, क्योंकि इसकी जो एक मिनट आंखें खोलना, देखो आंखें खोलते ही ना पूरी की पूरी आईज़ जो हैं वो अंदर चली जाती हैं, तो हमें बहुत टाइट लाइनर यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो हम ये आईज़ को स्ट्रेच करते हैं और बिल्कुल लैश के साथ साथ, और ऐसे में आप अपनी मॉडल को, क्लाइंट को कभी भी आईज़ ओपन करने के लिए मत बोलना,
जब तक ये पूरा ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पे जो मेन चीज़ है, एक तो प्रिसाइज ब्रश है मेरा, जो साइज़ मुझे चाहिए और वो मेरे अकॉर्डिंग चलता है। दूसरा, मैंने आँखों को स्ट्रेच किया है और ये बिल्कुल मैं लैश लाइन के पास पास ही इसको रन कर रही हूँ। बीच बीच में आराम से आप ब्रीथ लो, लेकिन जब लाइनर एप्लीकेशन आपकी कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आप अपनी ब्रीथ को बिल्कुल स्लो कर लो, ताकि आपकी जो लाइन है वो बहुत प्यार से, बहुत आराम से लग जाए। छोटे छोटे स्ट्रोक लो, कोई ज़रूरत नहीं है एक लंबी लाइन एक ही बारी खींच के, कोई ये मैराथन नहीं है जिसको आपने जीतना है। ये एक आर्ट है और ये जितना आराम से, जितनी प्यार से आप करोगे, ये उतना अच्छा आपको रिजल्ट नजर देगा। जब तक हमारा जेल लाइनर ड्राई होता है तब तक मैं एक ब्राउन कलर ले लेती हूँ। ब्राउन कलर कोई भी हो सकता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक लाइनर की तरह आई शेडो को यूज़ कर रही हूँ अपने ब्रश पे लेकर। और स्नेहा की लिप लाइन बहुत प्यारी है, मुझे बिल्कुल बनी बनाई लिप लाइनर मिल रही है, लिप शेप मिल रही है। और बहुत फैदर टच हैंड के साथ मैं ये शेप क्रिएट कर रही हूँ, कोई भागना नहीं है, क्योंकि लिप शेप में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे आर्टिस्ट को दिक्कत आती है कि हम बराबर नहीं कर पाते। तो सबसे पहला तो आपको ये ध्यान देना है, जो ये ऊपर कुदरत ने हमें बो बना के दिया है, उसी को ही सबसे पहले आप हाईलाइट कर लो, उसी को ही आप क्रिएट कर लो, शेप ले लो जो आपको चाहिए। और ये जो टेक्निक है ना, इसमें आपको सारे कलर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास ढेरों आई शेडो पैलेट पड़ी हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप उन्हीं में से कोई शेड जो आपकी ड्रेस के साथ मैच कर रहा है वो आप ले लो, और उसके बाद आप ये लाइन क्रिएट कर लो ब्रश के साथ। और अगर किसी को इस ब्रश के साथ दिक्कत आती है तो वो पतला वाला भी एंगुलर ब्रश भी यूज़ कर सकता है, या आपका लिप लाइनर के ब्रशेज़ आते हैं। लिप लाइनर ब्रशेज़ अलग होते हैं, लिप फिलर ब्रशेज़ अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। लिप लाइनर ब्रश जो होते हैं वो आई लाइनर के ब्रश के जैसे होते हैं, जिससे आप लाइन की तरह आप ड्रॉ करोगे। और लिप फिलर जो होते हैं, ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ लिप फिलर है, मैं लिप फिलर वाले ब्रश के साथ भी लिप लाइन क्रिएट कर लेती हूँ। अब एक शेड मेरे पास ये है ब्राउनिश टोन थोड़ी सी, और आगे पीछे होके एक बारी आप अपनी लिप लाइन ज़रूर चेक कर लो, आपको खुद को पता चल जाएगा। और लिपस्टिक और लाइनर के मामले में मेरा एक टिप बहुत काम आता है कि आप ये सोचो कि ये आपने नहीं किया, ये किसी और ने किया है, तो आप बेहतर गलतियाँ निकाल सकते हो। अब मैं स्नेहा को लगाने जा रही हूँ आई लैशेज़, और आई लैशेज़ हमेशा आईज़ की शेप के अकॉर्डिंग, और उसका साइज़ भी आप हमेशा चेक कर लो कि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसकी आईज़ की शेप के अकॉर्डिंग कट कर ली है, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लेती हूँ, राउंड शेप दे देती हूँ, ताकि ये लगाने के बाद इजीली स्टिक हो जाए। ये सी की ग्लू है, बहुत अच्छी ग्लू है जो मैं ये यूज़ करती हूँ, बस थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाती है। और सबसे बड़ी जो गलती आई लैशेज़ में होती है वो क्या है, भर भर के ग्लू कभी मत लगाओ। देखो आप जितने एरिया में मुझे चाहिए और जितनी चाहिए मैंने उसी बैंड के ऊपर ही ग्लू लगाई है, और उसको थोड़ा सा हम ड्राई होने देते हैं। और दूसरा ये ज़रूर चेक कर लें कि लेफ़्ट साइड वाली लैश हमेशा लेफ़्ट साइड लगाएंगे और राइट साइड वाली हम राइट लगाएंगे। तो या तो आप एक आदत डाल लो कि आप राइट साइड वाली उतारोगे और उसको राइट साइड पे ही लगा दोगे, और उसके बाद आप लेफ़्ट साइड वाली उतारोगे और उसको लेफ़्ट साइड लगाओगे। सेम वही चीज़ हम दोबारा से कर रहे हैं। लैश को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर लेते हैं। मैक का मूव शेड है ये वो चिक्स हैं, ये वो फेस है जो ब्लशर के लिए बना है। मेकअप शुरू करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हाइलाइटर्स, हमारे पास एक प्लेट के अंदर बहुत सारे हाइलाइटर्स होते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करें
कि हमें कहाँ कौन सा हाइलाइटर लगाना है। अगर आप इसमें से मैं चूज़ करने को बोलूँ कि सबसे लाइटर शेड कौन सा है, तो वाइट है, उसके बाद ये आइवरी है, ये आइवरी सा शेड है, और ये कुछ रोज़ गोल्ड, कुछ ब्रॉन्ज़र शेड, कुछ पिंकिश टोन में, कुछ आपके शैम्पियन कलर है। तो जो डार्कर कलर हैं वो हमेशा ऐसे ही उठे हुए गालों पे हम यूज़ करते हैं। अब जो आज हमारी ड्रेस है वो वाइन कलर की है, तो वाइन कलर की ड्रेस पे हमारा ये शैम्पियन टाइप का जो शेड है वो जाएगा, क्योंकि हमने फेस पे बहुत सारा मेकअप फिक्सर पहले कर लिया था, जिसकी वजह से हाइलाइटर बहुत अच्छे से आ रहा है। और इतनी सारी बेकिंग करने के बाद भी आपको फेस कहीं से भी केकी नज़र नहीं आएगा। आज जो हमने लुक किया है ये पंजाबी लुक है। अभी हम प्रॉपर काजल भी लगाने वाले हैं इसको, और उसके बाद फिर ज्वेलरी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कंप्लीट लुक। जब भी हम काजल, पूरा काम होने के बाद जब भी हम काजल लगाते हैं, तो कोशिश आप यही करें कि आपके पिज़्ज़ा पफ आप यूज़ कर रहे हो, और लाइनर लगाते हुए, काजल लगाते हुए हमेशा जब आप ऊपर की लैश पे लगा रहे हो तो नीचे देखने को बोलो, नीचे देखो, तो आप नीचे देखने को बोलो और आप इजीली लाइनर लगा सकते हो। और जब आपको लोअर लैश पे, लाइन पे लगाना है, तो आप ऊपर देखकर। और यहाँ मैं थोड़ा सा इसको आउट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी ब्राउन कलर के साथ या वाइन कलर के साथ, क्योंकि इसकी आंखों को मुझे थोड़ा इन्हेंस करना है। फुल काजल जो है वो बहुत अच्छी डेप्थ देता है, और ये आप हमेशा करो। मैं इसके लिए हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सुंदर आंखें लगती हैं। अगर आपने आंखों को इन्हांस करना है तो खासकर ऐसी आंखों पे आप ये ज़रूर करो। और उसके बाद मैंने एक ब्लैक कलर लिया है और उसको मैं पहले स्मच कर रही हूँ ऊपर वाले लाइनर के साथ, ताकि वो एक स्मूथ लाइन आपको इफेक्ट आए, स्मूथ शेडिंग नज़र आए। इसके बाद मैंने एक लाइट वाइन कलर लिया है और उसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसा करने से कभी भी आपका जो लोअर लाइन का काजल है वो ब्लीड नहीं करेगा। और लास्ट में हम एक बार अपने एक नीट क्लीन ब्रश के साथ लो लाइन को क्लीन कर लेते हैं। और कोई भी आपको लगता है कि पिगमेंट पार्टिकल कहीं है तो हम उसको हटा देते हैं। और थोड़ा सा जो हमारा बिग बनाना पाउडर था वो हम थोड़ा सा लेते हैं और अंडर आई को, वैसे क्लीन था, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको वाइप ऑफ कर देते हैं इससे, तो आँखें बहुत ब्राइट नज़र आती हैं। तो थैंक यू सो मच, होप आपको बहुत अच्छा लगा है। और पूरी ज्वेलरी के साथ मैं कंप्लीट लुक दिखाती हूँ।